हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसमें आज है मैथ्स का डे नंबर 2, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। भैया हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसके चैप्टर के उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है, मेरे साथ में नोट्स बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो बगैर किसी देरी के हम क्या करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा कि भैया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को हमें अच्छे से कवर करना है तो हमें पता रहना चाहिए भैया लीनियर इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus 0 where a b c are real numbers such that a b are not both 0 is called an equation। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तब जाकर तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझेंगे। वो पर्टिकुलर इक्वेशन जिसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और अगर हम बात करें, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सारे के सारे कौन से नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो ए है, बी है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो हमने देखा लीनियर इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन है जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और अगर हम बात करें, ए बी और सी आपका कौन से वाले नंबर रहते हैं, रियल नंबर। ए और बी कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए। अब आपके मन में डाउट आएगा, भैया ए और बी जीरो क्यों नहीं रहना चाहिए, सी आपका जीरो क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो आपका जो एक्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और वाई के आगे जो बी लगा है, अगर वो जीरो हो जाए तो हम देखेंगे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ए और बी आपके जीरो नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए वो अभी हमने समझा। सी आपका जीरो यहाँ पर रह सकता है। और हमने देखा इन्हीं इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भैया मगर हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या बताया जाता है, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर दो लीनियर इक्वेशन है आपकी, कितनी लीनियर इक्वेशन है आपकी, दो लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले उनमें एक चीज जो कॉमन होनी चाहिए कि दोनों के अंदर जो वेरिएबल्स रहेंगे वो कौन से वाले होने चाहिए, एक्स और वाई। और दोनों का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दोनों में जो x की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, दोनों में जो y की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। उनके कोफिशिएंट में भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारी वो पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। और अगर हम बात करें, आपका ए बी और सी रियल नंबर है, ए और बी आपका कभी भी जीरो नहीं रहता। और अगर हम बात करें, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेंगे वो एक्स और वाई रहेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू वहां पर कॉमन रहने वाली है। तो हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। और इस चैप्टर से और किस तरीके की थ्योरी से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भैया ये ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड वो पर्टिकुलर मेथड है, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स और वाई की दो या तीन अलग अलग वैल्यू निकालें और जब उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ देखने को मिलता है, मे बी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला देखने को मिले, मे बी पैरेलल लाइन वाला देखने को मिले, मे बी कोइंसिडेंट लाइन वाला देखने को मिल सकता है। तो हम क्या देखते हैं, ग्राफिकल मेथड इसलिए किया जाता है ताकि ग्राफ पर जब भी क्वेश्चन किए जाएं तो हमें पता लगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी वाली है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली है तो भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियो क्या रहता है, पैरेलल लाइंस का रेशियो क्या रहता है, कोइंसिडेंट लाइंस का रेशियो क्या रहता है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में हमें इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मानकर चलिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन में x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे, नीचे 3 है तो a1 बाई a2 कितना होगा, 1/3। b1 बाई b2 देखते हैं, b1 y के आगे वाला कितना है, -2, b2 कितना है, +4, 2/4। जिसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 1/2 आएगा। पहला 1/3, दूसरा -1/2। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो ये रेशियो है ये बराबर नहीं है।
अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं आता है तो ये कौन सी लाइंस रहती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन रहती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। भैया इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी जगह टकराती है एक दूसरे से, एक जगह पर। कितनी जगह पर, एक जगह पर, जिसके कारण हम देखते हैं इसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक। कैसा होता है, यूनिक। और भैया जिसका आंसर निकल जाता है ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं ऐसे इक्वेशन को हम, कंसिस्टेंट। अब हमने ये तो देख लिया कि पहला वाला रेशो क्या है। भैया एक ही रेशो होता है क्या, नहीं, यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग रेशो। तो दूसरे रेशो को अगर हम देखें 2x + 3y - 9, 4x + 6y - 18, इनको सॉल्व किया जाए, a1/a2 कितना है आपका 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9 -18, 2 1 2, 2 2 4। तो पहला रेशो 1/2 आ जाता, 3 1 3, 3 2 6, 1/2, दोनों भैया सेम आ गए। अब क्या, माइनस से माइनस थर्ड वाले का हो गया कैंसिल, 9 1 9 2 1/2 1/2 1/2। अगर आपके तीनों रेशो बराबर आ जाते हैं तो आपको पता लगेगा ये जो लाइंस है वो कैसी है, कोइंसिडेंट। भैया कोइंसिडेंट का मतलब क्या रहता है, वो लाइन जो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहती हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर हम बात करें, कोइंसिडेंट लाइन हर जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ओवरलैप करती है, जिस कारण हम कह सकते हैं ऐसी इक्वेशन के जो सोल्यूशन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनफाइनाइट। भैया इनफाइनाइट का मतलब क्या है, हर पॉइंट पर, हर वैल्यू पर इनका आंसर निकलता है। और जिनका आंसर निकल रहा है, वैसे हमने ऊपर देखा था, उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहां पर भी हम लिखेंगे ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉरी, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। भैया दूसरा रेशो हो गया। तीसरा रेशो हमारा कौन सा है, अगर आपकी इक्वेशन दी है x + 2y - 4, सेकेंड दी है 2x + 4y - 12, पहला वाला क्या आएगा, 1/2, दूसरा 2/4, जिसे सॉल्व करके हम 1/2 लिख सकते हैं। माइनस से माइनस थर्ड वाले का कैंसिल हो जाएगा, बट 4 1 जा और क्या आएगा, 4 3 आएगा। पहले दो 1/2 1/2 है, बट थर्ड वाला 1/3 है, तो बराबर है क्या, नहीं। पहले दो बराबर है, बट लास्ट वाला जो है वो हमारा बराबर नहीं है, जिस कारण हम कह सकते हैं जब a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम ऐसे पेयर को क्या कहेंगे, ऐसे पेयर को हम कहेंगे नो सोल्यूशन। अब भैया नो सोल्यूशन क्यों हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसी जो लाइंस आती हैं वो ग्राफ पर पैरेलल रहती हैं, और जो लाइंस पैरेलल रहती हैं उनके कभी भी सोल्यूशन नहीं आते। भैया जिसका सोल्यूशन नहीं आएगा, जिनके सोल्यूशन थे उनको कंसिस्टेंट कह रहे थे, तो जिनका सोल्यूशन नहीं आएगा उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास तीन डिफरेंट रेशियो रहते हैं। जल्दी से मेरे साथ पढ़ो, क्या रहता है, a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और भैया जो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसके कारण उसका एक सोल्यूशन होता है। तो ऐसे लाइन को या ऐसे पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। दूसरा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब भैया कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या रहता है, हर जगह पर सारे सोल्यूशन रहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जिसके सोल्यूशन निकलते हैं उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिनके सोल्यूशन ना निकले, कौन सा वाला रेशियो रहता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे पेयर में हम देखते हैं लाइंस जो आती हैं पैरेलल आती हैं, और पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, जिस कारण से इन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये बेसिक थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब भैया इस चैप्टर में और क्या है, इसमें दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझेंगे, फिर हम एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। तो चलो, आपको क्या करना है, नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेना है और क्वेश्चन को मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करना है। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। अब सबसे पहले आपका काम रहेगा मैथ्स में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो मे बी इन केसेस में क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है, या जो आप कर रहे हैं वहां पर गलतियां हो सकती है। तो हमें क्या करना है, शांति से दो बार क्वेश्चन को पढ़ना। भैया दो बार क्यों पढ़ना है, एक बार में नहीं पढ़ सकते क्या, आप एक बार में पढ़ सकते, बट सेकेंड टाइम हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। हमें क्या बताया जाता है, एक पर्टिकुलर हॉस्टल है, अब भैया हॉस्टल में रहने पर आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज तो देना पड़ेगा। तो भैया किस तरीके के हम चार्ज दे रहे हैं, अगर आप क्या करते हैं वहां पर रहते हैं तो एक पर्टिकुलर आपका रहने का चार्ज हो जाता है, जो सभी के लिए कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो भैया एक चार्ज तो हमें समझ में आया फिक्स है, बट दूसरा वाला चार्ज कौन सा है। अब ये बताओ, जैसे मान लो आप 4 दिन खाना खाते हैं तो आप 10 दिन का पैसा देंगे क्या, नहीं। और सामने वाला 10 दिन का खाना खाता है, वो 4 दिन का पैसा देगा क्या, नहीं। तो हम देखते हैं हॉस्टल में जो चार्जेस रहते हैं वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। किन किन चीज़ों पे करते हैं, सबसे पहला आपका फिक्स चार्ज रहता है, क्योंकि आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट चार्ज वहाँ पर पे करना पड़ेगा। बट दूसरा जो चार्ज रहता है वो डिपेंड करता है आप खा कितना रहे हैं, आप कितने दिन तक वहाँ पर खाना कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप बाहर खाना खाने चले जाएं, हो सकता है आप आपके फ्रेंड के घर चले जाएं, हो सकता है आपका फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर आ जाए, तो उस समय पर आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हॉस्टल है जहाँ पर दो तरीके के चार्जेस है। अब अगर हम ध्यान दें, जो हॉस्टल है उसमें हमने ये तो देखा कि जो चार्जेस हैं वो दो तरीके के हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला हमारा फिक्स्ड है, और अगर हम बात करें दूसरा है जो फूड पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला वाला आपका फिक्स है, दूसरा वाला आपका फिक्स नहीं है। तो चलो अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे रीड करते हैं। ये हमने रफ कॉलम बना लिया है ताकि इसको हम क्या कर सके, यूज कर सके। अब आगे पढ़ते हैं। When Simran takes food for 20 days, she has to pay rupees 3000। तो सिमरन नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, हॉस्टल में रहती है, और वो कितने दिन तक खाना लेती है, 20 दिन तक हॉस्टल का खाना खाती है। तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ता है, 3000। तो भैया अगर हम ध्यान दें, सिमरन दो तरीके के चार्ज पे करेगी। तो सिमरन है, अब ये सिमरन क्या करने वाली है, यहाँ पर दो तरीके के चार्ज पे कर रही है। भैया ये दो तरीके के चार्जेस कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो उसका फिक्स चार्ज होगा, और उसने जो 20 डेज तक फूड लिया है उसका चार्ज उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेयर एज शैली हु टेक्स फूड फॉर 25 days pays rupees 3500 एज हॉस्टल चार्जेस, बट उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, शैली। अब अगर हम देखें ये शैली क्या करती है, शैली यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वाला चार्ज देने वाली है, फिक्स चार्ज। कौन सा चार्ज देने वाली है, फिक्स चार्ज, क्योंकि दोनों रह तो हॉस्टल में रही है, बट सिमरन ने कितने दिन तक खाना खाया है, 20 दिन तक। तो सिमरन खाने का पैसा कितना दिन का देगी, 20 दिन का देगी। बट जब शैली की बात आती है तो शैली ने फूड कंज्यूम किया है 25 डेज। कितने डेज किया है, 25 डेज। तो उसका जो फूड का चार्ज लगेगा वो कितने दिनों का लगेगा, 25 डेज का। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, क्वेश्चन में से जो चीजें निकल रही थी वो हमने निकाला। जैसे हॉस्टल में दो तरीके के चार्जेस भैया, एक्स कौन सा है, फिक्स्ड है, और फूड का चार्ज है। सिमरन कितने दिन तक खाना खा रही है, 20 दिन तक खाना खा रही है, तो वो दो तरीके के चार्ज पे करेगी। शैली 25 दिन तक खा रही है, तो एक उसका फिक्स चार्ज और एक कौन सा वाला चार्ज, नंबर ऑफ डेज शी हैज टेकन फूड। अब भैया क्वेश्चन से आपने सारी चीजें निकाल ली। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द फिक्स चार्ज। आपको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है, और कौन सा निकालना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आपको लीनियर इक्वेशन में जो भी निकालना रहता है, पहले वाले को हम x कंसिडर करते हैं, दूसरे वाले को क्या कंसिडर करते हैं, y। तो इस क्वेश्चन में x क्या होगा, y क्या होगा, x होगा हमारा फिक्स चार्ज। भैया फूड का चार्ज महीने भर का एक बार में लगेगा या हर दिन का लगेगा, तो फूड का जो चार्ज है वो कैसा है, आप कितने दिन तक खाना खा रहे हैं, मतलब हर दिन का चार्ज आपके ऊपर लगने वाला है। तो हम फिक्स चार्ज को x कंसिडर करेंगे, और अगर हम बात करें फूड के चार्जेस को जो पर डे है उसको क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करना है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ फिक्स चार्ज। कौन सा वाला चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है, x है। और अगर हम बात करें पर डे फूड चार्ज, हर दिन का जो फूड चार्ज है वो कितना है, वो है y। वो कितना है, y है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज आपको x देना है और पर डे फूड चार्ज आपको कितना देना है, y देना है। अब दोनों लड़कियों की इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले हम सिमरन पर आते हैं, सिमरन के जो चार्जेस होंगे वो कैसे रहने वाले हैं। तो देखो सिमरन क्या कर रही है, एक तो फिक्स चार्ज पे करेगी। फिक्स चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं होगा, तो वो कितना हो जाएगा, x। अब फिक्स चार्ज के साथ आपको जो दूसरा चार्ज देना है, आपने खाना कितने दिन तक खाया है, तो खाना सिमरन ने 20 दिन तक खाया है, एक दिन का चार्ज है y।
तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y, तो x प्लस 20y। अब दोनों चार्जेस को अगर हम मिला दे तो सिमरन ने टोटल 3000 पे किया है। कितना पे किया है सिमरन ने 3000 पे किया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000। इसको हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट। तो सिमरन की इक्वेशन क्या है x प्लस 20y इज इक्वल टू 3000। अब ये शैली की इक्वेशन क्या होगी, तो शैली का भी कैसा चार्ज है, फिक्स चार्ज है, तो शैली का फिक्स चार्ज हम यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं शैली का फिक्स चार्ज कितना है भैया x है। और अगर हम बात करें उसने कितने दिनों तक खाना खाया है 25 दिन तक खाना खाया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25y। और इसके चार्जेस कितने हैं, शैली पे करती है 3500, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3500 और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। भैया दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो हम देखेंगे दोनों में आसान इक्वेशन कौन सी है, वहां से x या y की वैल्यू निकालेंगे। आप मेरी एक बात को याद रखेंगे, नोट करके रख लेंगे कि अगर x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, y के आगे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप काय की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर रखोगे। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन से भैया, फर्स्ट इक्वेशन से। लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो प्लस का 20y है ये कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो ये कितना होगा x इज इक्वल टू में 3000 माइनस 20y, कितना होगा x इज इक्वल टू 3000 माइनस 20y। अब भैया ये इक्वेशन हमने निकाली है कौन से वाले से, फर्स्ट से, तो इसे कहाँ रखेंगे, अगर आप फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में रखते हैं, और सेकंड से निकालते हैं तो कहाँ रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। तो भैया हमने फर्स्ट से निकाला है तो कहाँ कहाँ रखें, सेकंड वाले में रखेंगे। कौन से वाले में रखेंगे, सेकंड वाले में रखेंगे। तो चलो इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। भैया सेकेंड में क्यों रखा, क्योंकि इसको हमने निकाला कहाँ से है, फर्स्ट से। तो भैया सेकेंड इक्वेशन है क्या, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 25y इज इक्वल टू 3500। अब x में हमें कौन सी वाली वैल्यू रखना है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रखना है। अब भैया फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को अगर हम चेक करें, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 3000 माइनस 20y, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, x की जगह पर 3000 माइनस 20y प्लस 25y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3500। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्लस का 3000 है इसे प्लस से कहाँ ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे। अब 3000 प्लस से चला गया माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस, 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 5y। साइन कौन से नंबर का आता है, बड़े नंबर का, तो कितना होगा ये हमारा 3500 माइनस 3000, 5y एज इट इज रह जाएगा, 3500 में से लेस करेंगे कितना बचेगा 500। अब भैया इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना होगा 5 1 जा, ये होगा 5 1 जा, 2 0 के 2 0। तो आपका जो फूड का चार्ज है वो कितना है 100 रुपए। कितना चार्ज है 100 रुपए। तो हमें पता लग गया हर दिन अगर फूड कंज्यूम करेंगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा। अब भैया y की जो वैल्यू आई है इसे हम कहाँ रखें, कौन सी इक्वेशन से निकाला है, सेकंड से, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को रख देना है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। अब भैया फर्स्ट इक्वेशन थी क्या हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 20y इज इक्वल टू 3000, कितनी थी x प्लस 20y इज इक्वल टू 3000। y में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये होगा x, ये होगा 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000। तो अगर हम देखें 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, 3 0 के 3 0, 2000 प्लस का 2000 जब दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2000। तो ये होगा x इज इक्वल टू में 3000 माइनस 2000, तो कितना बचेगा हमारा 1000। कितना बचेगा 1000। तो हमने देखा कि जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, कौन से वाले चार्जेस हैं भैया, फिक्स्ड चार्जेस हैं वो कितने हैं 1000, कितने हैं 1000। और पर डे का जो फूड का चार्ज है, किसका चार्ज है, पर डे फूड का जो चार्ज है वो है 100 रुपए। कितना है 100 रुपए। अब अगर आपको चेक करना है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सिमरन की इक्वेशन में रख कर देखते हैं। सिमरन ने वहां पर खाना कितने दिनों तक खाया था, 20 दिनों तक।
तो 20 इंटू 100 करें तो कितना आएगा 2000, और उसका रहने का चार्ज कितना लग रहा है 1000, कितना लग रहा है 1000, तो टोटल कितना हो गया 3000। भैया शैली का भी मिला के देख लेते हैं, शैली ने 25 डेज खाना खाया है, तो 25 इंटू 100 2500 और 1000 उसका हॉस्टल चार्जेस, तो कितना हो गया 3500। इतना सिंपल है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एज यूजुअल हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ये भी सब्स्टिट्यूशन का है, तो आप मुझसे पहले आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका आ जाता है तो आपको क्वेश्चन को मिलाना है, और अगर आपको ना आए तो देखना है इस क्वेश्चन को हम कर कैसे रहे हैं। देखो, अ मैन हैज सर्टेन नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5। एक आदमी है, जैसे हम यहाँ पर रफ कॉलम बनाते हैं, तो एज यूजुअल यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ कॉलम क्रिएट करते हैं, ताकि हम पहले ही पता लगा ले कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। एक आदमी है जिसके पास नोट्स है, जिसके पास क्या है नोट्स। भैया ये डिनोमिनेशन का मतलब क्या रहता है, आप देखते हैं 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, तो ये अलग अलग जो नोट रहते हैं उनको हम कहते हैं डिनोमिनेशन। 500 के नोट को 500 के डिनोमिनेशन, 100 के नोट को 100 के डिनोमिनेशन, 10 के नोट को 10 के डिनोमिनेशन। तो हमारे पास अलग अलग नोट है, कौन कौन से हैं, 10 रुपए के और 5 रुपए के। तो हमने कंसिडर कर लिए हमारे पास जो नोट्स हैं वो कितने तरीके के हैं, वो 2 तरीके के हैं, एक 20 वाला है और एक कौन सा वाला है 5 वाला। हमारे पास 2 तरीके के नोट्स हो गए। अब टोटल अमाउंट कितना है 380, और इनका जो भी अमाउंट रहेगा वो कितना है 380। जितने भी नोट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 380। अब अगर ध्यान दिया जाए if the number of notes of each kind are interchange। अब अगर आपने क्या कर दिया, दोनों तरीके के नोट्स को इंटरचेंज कर दिया। भैया इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, मान लो पहले आपके पास 10-20 रुपए वाले नोट थे, तो अब आपने क्या कर दिया, उसको 5 रुपए वाले नोट में कर दिया, और पहले जो 5 के 25 या 30 जितने भी नोट थे उनको किस में कर दिया, एक्स में कर दिया। तो अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, द अमाउंट टू ₹60 लेस देन बिफोर। तो जो अमाउंट है वो पहले वाले से कितना कम हो जाएगा, 60 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। अब भैया इसका क्या मतलब है, तो चलो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कंसिडर करते हैं पहली वाली इक्वेशन के लिए, हमारे पास 2 तरीके के नोट है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ओरिजिनल 20 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, एक्स हैं, और 5 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, वाई है। ओरिजिनल हम कंसिडर करेंगे तभी तो जाकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो लेट करना पड़ेगा, लेट द ओरिजिनल। अब भैया मैं ओरिजिनल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, चेंज भी करना है। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन किस चीज की डिनोमिनेशन ले रहे हैं, ऑफ ₹20। 20 वाले का कितना ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और 5 रुपए वाले का कितना ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए 20 और 5 रुपए वाले जितने भी नोट थे वो मिलाकर कितना पैसा बना रहे थे, 380। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए 20 रुपए के नोट हैं एक्स, तो 20 इंटू एक्स, जैसे आपके पास 10 नोट हैं 20 रुपए वाले, तो आपके पास पैसे कितने होंगे 20, 10 नोट है तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 रुपए। वही हमने यहाँ पर किया 20 इंटू एक्स कर दिया। भैया इसके साथ 5 रुपए वाले भी नोट हैं तो कितना हो जाएगा 5/, हो जाएगा। अमाउंट आपके पास कितना है 380, इसे क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब भैया आगे क्या, ये तो पहली वाली इक्वेशन हो गई। दूसरी बार में बोला हमने नोट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। भैया इंटरचेंज करने पर पहले जो 20 वाले थे और जो 5 वाले थे, 20 वाले कितने थे, एक्स थे, अब उसको हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है बदल दिया है। बदलने से क्या हो गया, अब ये हो जाएंगे वाई और ये कितने हो जाएंगे एक्स। तो इसके वजह से जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कितने से रिड्यूस होता है, अमाउंट टू ₹60 लेस देन बिफोर, पहले से 60 रुपए कम। तो 380 में से 60 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320। तो नया वाला अमाउंट कितना है 320। तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 20 के साथ पहले x था, बट अब कितना आ गया है, y आ गया, तो y लिख देंगे। पहले 5 के साथ क्या था, 5 के साथ y था, अब 5 के साथ कितना आ जाएगा
x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें, हमने क्या करा, यहां पर इसके अमाउंट को चेंज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ये इसकी जो वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर? 320 के बराबर। इस इक्वेशन को क्या कंसिडर करेंगे? सेकंड इक्वेशन। तो हमने देखा जो हमारे पास नोट्स थे, हमने 20 रुपए वाले नोट को x माना और 5 रुपए वाले नोट को y माना, तो इसके हिसाब से 20x प्लस 5y, क्योंकि भैया दोनों अमाउंट को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये बराबर थे 380 के। बट जब हमने देखा कि नोट को इंटरचेंज करा गया, जैसे 10 नोट पहले 5 रुपए वाले थे, अब 10 किसके हो गए? 20 के हो गए, और 20 वाले जो 15 नोट थे अब वो किसके हो गए हैं? 5 वाले हो गए हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 320 के बराबर। अब सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो आसान, देखो नंबर 5, 20, 380 आसानी से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते, कौन सी से निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। प्लस का जो 20x है उसे कहाँ भेज देंगे? माइनस में। तो कितना होगा ये हमारा? 5y इज इक्वल टू में 380 माइनस 20x, ये चला गया। अब हम देख रहे हैं 5 को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड में भेज सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 380 माइनस 20x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या भैया इसको इतना ही छोड़ दें? नहीं, आप अगर एक चीज देखें, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 क्यों ना कॉमन ले ले और नीचे वाला 5 क्या कर दें? कैंसिल कर दे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 5 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो y इज इक्वल टू में कितना होगा? 5 कॉमन आ गया। 380 के टेबल में 5 के टेबल में 380 कितने बार में आएगा? 5 7 जा 35, 38 में से 35 चला गया, कितना बचा? 3 30 30 30 कितने बार में आता है? 30 आता है 6 बार में। माइनस का माइनस 20 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और डिवाइड का 5, अब हमें पता है ऊपर और नीचे सेम नंबर है और मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कैंसल। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 76 माइनस 4x। अब इसको हमने निकाला है फर्स्ट से, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था इसको हम कहाँ रख देते हैं? सेकंड में। फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो सेकंड में, सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में। चलो इसको क्या कर देते हैं? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड वाली में y की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूट। चलिए जो हम करते हैं यहाँ पर हम क्या कर देंगे? उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में। अब सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन देख लेंगे क्या है? 20y प्लस 5x कितनी है? 20y प्लस 5x। 20y प्लस 5x इज इक्वल टू में कितना है? 320। और हमारे जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 76 माइनस 4x। तो यहां पर कितना रख देंगे? 76 माइनस 4x। 76 माइनस 4x, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी दो वैल्यू रहती है तो आपको ब्रैकेट लगाना रहता है। मे बी साइन चेंज हो जाए, प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, तो आप क्या करेंगे? हमेशा ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। प्लस का 5x एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू में कितना है हमारा? 320। 20 इंटू 76, 20 का क्यों करें? 2 का कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 76 का 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर दे देंगे, 2 7 जा 14 और 1 50, 152 हो गया। 20 इंटू 4 और सॉरी एक जीरो का एक जीरो और लगा लेंगे, 24 जा कितना हो जाएगा? 24 जा 80 प्लस का 5x इज इक्वल टू में कितना है? 320। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1520 एज इट इज आ जाएगा 1520। ये प्लस से कहाँ आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। 80 में से 5 चला जाएगा, 80 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 75। बड़ा नंबर काय का है? माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 75x इज इक्वल टू में कितना? 0। 1520 में से 320 को कैंसिल करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 1 का 1। माइनस का 75 जब दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 75x। प्लस माइनस से गया था तो प्लस में आ गया। मल्टीप्लाई का 75 कहां पर आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू में x। अब 75 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 75 का टेबल हमारे लिए बड़ा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? आसानी से करते हैं। 25 3 जा 25 3 जा
25 के टेबल में 120 नहीं आता है, बट कितना आता है 100 आता है। कितने बार में? 4 बार में। 100 120 में से 100 गया, कितना बचा? 20। 20 के आगे जीरो लगाया, कितना हो गया? 200। 200 कितने बार में आता है? 8 बार में। कितने बार में आता है? 8 बार में। 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है? 16। यानी जो हमारे ओरिजिनल 20 रुपए वाले नोट थे वो कितने हैं? 16। अब इसको उठा के कहाँ रख देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि कहाँ से निकाला है हमने इसको? सेकंड से। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर? x की वैल्यू रख रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। अब भैया फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन एक बार ध्यान से देख लो जरा, क्या थी हमारी? 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380। तो इस इक्वेशन को रखेंगे, क्या रखेंगे? 20x प्लस 5y इज इक्वल टू में कितना है? 380। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लिखें, x की जगह पर आ जाएगा 16, ये लो 16 आ गया। 5y एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू में ये हो गया 380। 16 टू जा कितना हो जाता है? 32। एक जीरो का कितना आ जाएगा? एक जीरो। तो ये हो गया 320 प्लस का आ गया 5y इज इक्वल टू में कितना होगा? 380। प्लस का 320 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5y इज इक्वल टू में 380 माइनस 320, तो ये बचा 60। आप इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी जो आपके 5 रुपए वाले नोट है ओरिजिनल कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो ₹20 डिनोमिनेशन कितनी है हमारे पास? 20 डिनोमिनेशन है हमारे पास 16, और जो 5 वाली डिनोमिनेशन है, कौन सी वाली डिनोमिनेशन है? 5 वाली डिनोमिनेशन है वो है 12। अब अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को चेक करके देख सकते हैं। कैसे? 16 इंटू 20 कितना हो जाता है? 380। ओ सॉरी 320। 12 इंटू 5 कितना हो जाता है? 60। 320 प्लस 60 380। भैया आपने चेंज भी करे थे, तो 12 इंटू 20 करके देख लो, 240। 16 इंटू 5 करो जरा, 16 इंटू 5 कितना होता है? 80। 240 प्लस 80 320। यानी जो हमारा आंसर आया वो कैसा आया है? करेक्ट आया है। तो आपने जो, अगर आपने पहले से क्वेश्चन करा था तो आपने इसको मैच करा होगा। आप बताएं ये सही आया है या नहीं आया, और आपको क्या करना है? कमेंट में ये भी बताना है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारी इस मेथड को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो अगला हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा वाला? सब्स्टिट्यूशन वाला, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो एज यूजुअल हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक रफ कॉलम क्रिएट करते हैं ताकि आसानी से हम क्या कर सकें? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखो क्या बताया जाता है हमें? इन आर 2 डिजिट नंबर। अब भैया ये तो 2 डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट वाले में कई बार हमें दिक्कत होती है। तो देखो मैं आपको क्या करता हूँ, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे कंसिडर करिए कि हमारा एक नंबर है 96। कौन सा वाला नंबर है हमारा? 96। अब भैया 96 तो 2 डिजिट वाला नंबर है। तो आपने क्लास 1 में, क्लास 2 में जो एक्सपेंडेड फॉर्म करना सीखा होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा होगा टेंस वाली प्लेस को हम, टेंस वाली जो डिजिट रहती है उसको काय से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें प्लस करते हैं वंस वाली डिजिट का 1 से मल्टीप्लाई करके। यही हमने सीखा था। तो कुछ नहीं करना है, बस यही मेथड हमें क्या करना है? यहाँ पर अप्लाई करना है। तो भैया हमारे पास 2 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया 2 डिजिट वाला नंबर है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस हम किसको कहते हैं? वंस वाली प्लेस को कहते हैं। क्या दिया है? द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस। इसका मतलब है जो यूनिट डिजिट है वो 10th वाली डिजिट की कितनी है? ट्वाइस है। इसका मतलब है कि जितनी भी यूनिट डिजिट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वो 10th वाली की कितनी है? डबल है। डबल का मतलब क्या रहता है? उस नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। आगे इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। अब भैया रिवर्स का मतलब क्या रहता है?
जैसे ये नंबर है इसको अगर हम रिवर्स करें, इसको अगर हम क्या करें, रिवर्स करें, तो रिवर्स करने पर ये नंबर कितना बन जाएगा 69। तो जो भी आपका नंबर रहता है आप उस नंबर को उल्टा कर देते हैं, उस नंबर को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नंबर को उल्टा करेंगे। भैया उल्टा करने के बाद क्या करना है, द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर हमारा कितना है 96, जैसे हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आपका जो नया नंबर बनेगा वो पहले वाले का 27 ज्यादा बनेगा। इसका मतलब पहले वाले में अगर हम 27 प्लस कर दे तो वो नए वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। कौन सा वाले नंबर के बराबर हो जाएगा, नए वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। तो अब जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया वैसा ही हम करते हैं। तो जब भी 2 डिजिट वाले नंबर आए आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। कौन कौन से डिजिट ले रहे हैं हम यहाँ पर, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं, x और y। तो हमने कंसिडर किया यूनिट डिजिट x है और टेंस वाली डिजिट कितनी है हमारी, y है। तो इससे बनेगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। कौन सा वाला नंबर बनेगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर। अब भैया ये रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, तो टेंस वाली प्लेस में हम क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं टेंस वाली प्लेस से। टेंस वाली प्लेस कितनी है हमारी, y है, उसको प्लस करो वंस वाली प्लेस में 1 वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करके। तो y को टेंस वाली प्लेस पे, x को वंस वाली प्लेस पे। इसके वजह से जो हमारा नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10y प्लस x। कितना बन रहा है, 10y प्लस x। तो ये नंबर हमारा बन गया 10y प्लस एक्स। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा ही हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया जाता है, द यूनिट डिजिट, आपकी जो कौन सी वाली डिजिट है, यूनिट वाली प्लेस वाली डिजिट है, वो टेंस वाली की डबल है। टेंस वाली की कितनी है, डबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो यूनिट डिजिट यानी x है वो टेंस वाली की डबल, टेंस वाली की डबल यानी कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब भैया फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड वाली इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला गया, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर आप डिजिट को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। तो चलो जैसा कह रहे हैं वैसा करते हैं, डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। तो लो हमने डिजिट को रिवर्स कर दी। भैया रिवर्स कैसे कर दिया, देखो टेंस वाली प्लेस को हम वंस पे ले आए, वंस वाली प्लेस को हम टेंस पे ले आए। तो आपका जो नंबर बना, जैसे हमें पता है ये नया नंबर बन गया, तो ये नया नंबर जो है वो पुराने वाले से 27 ज्यादा है। तो पुराने वाले में अगर हम 27 प्लस कर दे तो ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 10y प्लस x में हमें कितना प्लस करना है, 27। मोर देन था तो प्लस किया, लेस देन होता तो माइनस करते। मोर देन यानी प्लस, लेस देन यानी माइनस। अब देखो x यहाँ बड़ा है तो x को उठा के यहाँ ले जाएंगे, y। अब y चाहे तो हम यहाँ ला सकते हैं बट यहाँ लाके कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि LHS में हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले नंबर रखते हैं। तो कितना होगा ये हमारा 10x प्लस का x कहाँ चला जाएगा, माइनस में, प्लस का y, प्लस का 10y जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10y इज इक्वल टू में 27। 10x में से एक x चला जाएगा, कितने x बचेंगे हमारे, 9x। यहाँ कितना बचेगा, 9y इज इक्वल टू में कितना होगा, 27। अब आप देख रहे हैं दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 को हमने ले लिया कॉमन। तो अगर हम ध्यान दें 9 को कॉमन लेने से क्या हुआ, x के आगे 9 था, 9 चला गया, y के आगे 9 था, 9 चला गया। तो यहाँ x बचा, यहाँ कितना बचा, y बचा। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। अब अगर हम ध्यान दें 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम ध्यान दें हमारे पास दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आसान कौन सी वाली है, x इज इक्वल टू 2y। तो उठा के कहाँ रखेंगे उसे हम, सेकेंड इक्वेशन में। कितना होगा ये हमारा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x in सेकेंड इक्वेशन। x वाली वैल्यू को हम कहाँ रख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव 3। तो आपके y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे। भैया सेकंड में क्यों रख रहे हैं, सेकंड में क्यों रख रहे हैं, ओह सॉरी, इसको फर्स्ट में रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया था, फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में। इसको हमने सेकंड से निकाला है तो इसे हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू में 2y, तो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू में 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x भी आ गया, y भी आ गया। तो भैया नंबर क्या है हमारा, नंबर देख लेते हैं। नंबर कितना बनाया था हमने स्टार्टिंग में, 10y प्लस x। तो y की जगह पर कितना आएगा, y की जगह पर आ जाएगा 3, x की जगह पर 6। 3 इंटू 10 कितना होगा, 30, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर आपको चेक करना है ये आंसर करेक्ट है या नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, याद करिए, आपने डिजिट को रिवर्स किया तो डिजिट को रिवर्स करने पर ये कितना बनता, 63 बनता, ये 63। अब अगर हम बात करें 63, हमारा जो ओरिजिनल नंबर था उससे 27 बड़ा था, तो ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 प्लस करें, क्या वो 63 के बराबर होगा, चेक कर लेते। 7 और 6 होगा 13, 1 कैरी ओवर, 3 1 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 63 बराबर 63। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को करना सीखा और हमने देखा सब्स्टिट्यूशन को हम कितने आसानी से कर सकते हैं। अब भैया एक और मेथड है, एक और मेथड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीखेंगे कि हमारी जो दूसरी वाली मेथड है उससे क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड पर आ जाते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या करना है, वापस से इस क्वेश्चन को देखना है और अपने 2 डिजिट वाले नंबर वाले क्वेश्चन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना है। जल्दी से आ जाओ जरा अगले वाले क्वेश्चन पे। अब अगला वाला क्वेश्चन बेस्ड रहेगा एलिमिनेशन मेथड पे। कौन सी वाली मेथड पे, तो देखिए हम आ गए थे एलिमिनेशन मेथड पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एलिमिनेशन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि थी सब्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से आ जाते हैं एलिमिनेशन को सीखते हैं। अब एलिमिनेशन के लिए भैया हमें अलग क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ताकि पेपर में हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 year older than her, twice her age। यहाँ पर हमें बताया जाता है एज वाला क्वेश्चन। अब भैया एज वाले क्वेश्चन में हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रफ कॉलम बनाते हैं। भैया रफ कॉलम हमें क्यों बनाना है, ताकि हम क्या कर सके, रफ में वो सारी चीजें लिख सके जिनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सलीम है और उसकी कौन है, डॉटर। तो हम कंसिडर करेंगे कि जो सलीम है वो x ईयर्स का रहेगा और अगर हम बात करें उसकी जो डॉटर है वो कितने एज की रहने वाली है, y ईयर्स की रहने वाली। कितनी ईयर्स की रहने वाली है, y ईयर्स। अब भैया एक को x और एक को y क्यों, पहले वाले को हम कंसिडर करते हैं x और दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं हम y। तो हमने क्या किया, सलीम को x कंसिडर कर लिया और उसकी जो डॉटर है उसको हमने y कंसिडर कर लिया। अब भैया ये जो एजेस हम लेते हैं ये कौन सी वाली एजेस लेते हैं, प्रेजेंट एजेस, मतलब अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों कितने साल के हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें क्या निकालना है। तो हमसे पूछा गया अभी फिलहाल उन दोनों की एज कितनी है, तो चलो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या निकालना है, सलीम और उसके डॉटर की एज। तो कंसिडर करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Salim and his daughter be x and y। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सलीम की एज को x ले लिया और उसकी डॉटर की एज को हमने y ले लिया। अब भैया यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाने के लिए बोला है तो हम दोनों इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी, 2 years ago, कितने साल पहले, 2 साल पहले। जब भी 2 साल पहले की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, 2 साल पहले चलते हैं। चलो 2 साल पहले चलते हैं।
2 ईयर्स अगो। अब यहाँ पर अगर देखें हम, जो सलीम है उसकी एज कुछ और होगी और उसकी जो डॉटर है उसकी जो एज होगी वो कुछ और होगी। भैया ये नई एज कहाँ से आ गई? जैसे आपने देखा होगा, आज अगर आप 15 या 16 साल के हैं तो आज से 2 या 3 साल पहले आप 12, 13, 14 अलग अलग साल के हो सकते हैं। इसका मतलब है जब हम पहले जाते हैं तो हम हमारी प्रेजेंट एज में माइनस करते हैं। तो भैया जब आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? तो जैसे आप पीछे गए तो आपने माइनस किया, तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी प्रेजेंट एज में प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सलीम को देखते हैं, सलीम की प्रेजेंट एज कितनी है? x है। तो 2 साल पहले सलीम कितने का हो जाएगा? x-2, और उसकी जो डॉटर रहेगी वो कितने साल की हो जाएगी? y-2 ईयर्स की हो जाएगी। अब भैया सिर्फ इतना ही दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं, दोनों की एज को कंपेयर भी किया गया। सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी जो सलीम था, कौन है भैया? जो सलीम है वो उसकी डॉटर की एज का थ्राइस है। डॉटर की एज का कितना है? थ्राइस है। यानी डॉटर की एज में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दे तो सलीम और उसकी डॉटर की जो एज है वो बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? दोनों की एज को बराबर रखने के लिए उसकी जो डॉटर है उसकी एज में कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x-2 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू वाई 3y होगा, 3 2 हो जाएगा हमारा 6। और अगर हम बात करें, ये माइनस का जो 2 है वो प्लस में जाएगा क्योंकि RHS में हम नंबर रखते हैं, और प्लस का 3y आ जाएगा माइनस में। x-3y और -6 प्लस का 2, x-3y हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी x-3y इज इक्वल टू -4। अब भैया हमने पहली इक्वेशन निकाली, दूसरी इक्वेशन का क्या? तो दूसरी इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 6 ईयर्स लेटर। अब भैया कितने साल बाद जाना पड़ेगा? 6 साल बाद जाना पड़ेगा। जैसे आज अगर आप 15 साल के हैं तो आने वाले 6 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 21। कितने के हो जाएंगे? 21। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सलीम अभी x ईयर्स का है वो आगे चलकर कितना हो जाएगा? x+6 हो जाएगा, और उसकी जो डॉटर है वो हो जाएगी y+6। कितनी हो जाएगी? y+6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों की एजेस को देख लेंगे। तो जो सलीम है वो कितना हो जाएगा? ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। भैया मैंने आपको, देखो याद करो, एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर आप मोर देन करते हैं या आप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं तो अलग से प्लस करते हैं, और लेस देन करते हैं तो वहां पर अलग से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर, यानी डॉटर की जो एज है उसमें 4 तो प्लस करेंगे। और अगर हम बात करें ट्वाइस हर एज, जब उसकी जो एज रहेगी उसका ट्वाइस, और उसमें भी कितना प्लस करना है? हमें 4 प्लस करना है। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? न्यू एज लिखते हैं। कितने साल बाद वाली एज ले रहे हैं हम यहाँ पर? 6 ईयर्स लेटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 ईयर्स लेटर। तो 6 साल बाद अगर देखा जाए, जो सलीम है वो कितने साल का हो जाएगा? x+6। कितने का हो जाएगा? x+6। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी आप आगे जाते हैं तो आपकी एज क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और उसकी जो डॉटर रहेगी उसकी जो एज रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी? y+6। कितनी हो जाएगी? y+6। अब अगर दोनों की एज को हमें बराबर रखना है तो क्वेश्चन में क्या बोला? जो सलीम है, भैया सलीम कितना है? x+6 है, तो वो अपनी डॉटर की एज के ट्वाइस का, डॉटर की एज क्या गाय का? ट्वाइस का। तो डॉटर की एज कितनी है? y+6। इसका कितना? ट्वाइस। तो हमने क्या करा? डॉटर की एज का ट्वाइस करा। और याद करो उसने क्या बोला था? ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर। कितना ज्यादा रहेगा? 4 ईयर्स ओल्डर। तो हमने उसमें 4 क्या कर लिया? प्लस कर लिया। डॉटर की एज का ट्वाइस और उससे भी 4 ज्यादा, तब जाकर डॉटर किसके बराबर होगी? सलीम के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने ये तो लिख लिया। अब इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। x+6 एज इट इज आएगा, 2 इंटू वाई हमारा 2y होगा, 6 2 12 हो जाएगा, प्लस का 4। प्लस का जो 2y है प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। प्लस का 6 कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। x-2y इज इक्वल टू में कितना होगा हमारा यहाँ पर? 12 + 4 16, प्लस का 6 आ जाएगा माइनस में। x-2y इज इक्वल टू में हो जाएगा ये हमारा 10। इसको हम कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब भैया 2 इक्वेशन बन गई। क्या यहाँ पर हम पिछले बार जैसे क्या कहते हैं x की या y की वैल्यू निकाल कर किसी और में रखेंगे? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक स्टेप हम चेंज करेंगे।
अब आपको क्या देखना है, पहले आपको x देखना है। आपका जो x है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, क्या वो बराबर है? अगर बराबर होगा तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर कम या ज्यादा होगा तो हमें पहले उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल लाना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे बराबर कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं, सेकंड इक्वेशन का x कितना है 1x, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में भी कितना है x, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। भैया एलिमिनेशन के नाम से हमें समझ आ रहा है कि हमें किसी चीज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है किसी चीज को हटा देना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वाली को किस में से कर रहे हैं हम, यहाँ पर सेकेंड में से कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड कितनी है x माइनस 2y इज इक्वल टू में हो जाएगा 10, और फर्स्ट वाली कितनी थी x, और x के पहले क्या, x के बाद क्या था माइनस 3y माइनस 4। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब भैया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो भी साइन यहाँ दिया रहता है उसके अपोजिट साइन को ले लेते हैं। प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 3y में से 2y जाएगा, कितने y बचेगा, 1y बचेगा, ये y आ गया, प्लस 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 रहेगा, ये कितना आ जाएगा 14। यानी जो सलीम की डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 14। अब भैया इसका क्या करें, इसको उठा के हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसको हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। भैया फर्स्ट में क्यों रखा, सेकंड में क्यों नहीं रखा? आप एलिमिनेशन में जिस भी इक्वेशन में रखना चाहें आप वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम जनरली फर्स्ट में करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट कितनी है x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पर आ जाएगा 14 इज इक्वल टू माइनस 4। 14 3 का कितना होता है 42, माइनस का 42 कहाँ चला जाएगा प्लस में, और ये माइनस का 4। तो जो सलीम है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 38, और उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 14। क्या भैया ये करेक्ट आंसर है? आप क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। भैया चेक कैसे करें हम, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप जब क्या करते हैं, कितने साल पहले जाते हैं। देखो पहली वाली इक्वेशन में देखते हैं 2 इयर्स अगो, तो सलीम 38 का है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और उसकी जो डॉटर है वो 14 साल की, 14 से वो कितनी हो जाएगी 12, 2 साल पहले। अब हमसे कहा गया जो सलीम है वो अपनी डॉटर का थ्राइस है, तो आप उसकी डॉटर की एज जो कि 12 है उसका थ्राइस कर लो, 12 इंटू 3 36, 36 सलीम, 36 उसकी डॉटर। बट 6 साल बाद अगर हम जाएं, 6 साल बाद सलीम कितने साल का हो जाएगा 44, कितने का हो जाएगा 44, और अगर हम बात करें उसकी डॉटर कितनी हो जाएगी 20। तो क्या कहा गया, सलीम की अगर एज उसकी डॉटर की एज के बराबर करना है तो उसकी डॉटर की एज में 2 मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 4 44, दोनों हमारे क्या आ गए करेक्ट आ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा वाला है, ग्राफिकल मेथड। याद करिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि इस चैप्टर में जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें मे भी आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे ग्राफिकल मेथड के आंसर पूछे जा सकते हैं, या मे भी 2 नंबर के क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 इक्वेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड का हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर जो 2 अलग अलग हमें क्या दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनमें डिटरमाइन द सिस्टम हैज यूनिक, नो और इनफाइनाइट सोल्यूशन। आपको बताना है इन गिवन इक्वेशन के कौन से सोल्यूशन है, क्या यूनिक है। यूनिक के बारे में याद करो, हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या ये पैरेलल है, पैरेलल यानी नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, इन सभी के बारे में यहाँ पर देखना है। तो चलो क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन कितनी है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब जो आपके ग्राफिकल मेथड रहते हैं उसमें जो वैल्यू रहती है यानी कांस्टेंट टर्म रहती है वो LHS में होनी चाहिए, तो इसको भी हम LHS में लेकर आएंगे। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अगर हम ध्यान दें कितनी है,
3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। तो प्लस का जो 2 है वो कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब याद करिए हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें रेशियो को चेक करना है तो a1 बाय a2 निकालना पड़ेगा, फिर b1 बाय b2 निकालना पड़ेगा, फिर c1 बाय c2 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं a1 बाय a2। a1 कितना है, a1 अगर आप ध्यान दें x के आगे कोई नंबर नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। x के आगे यहाँ पर कितना है, 3 है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 1/3। अब भैया पहला तो 1/3 आ गया, इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। चेक करते हैं b1 बाय b2 कितना है, तो b1 बाय b2, b1 आपका कितना है, b1 है आपका -3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -3। b2 आपका कितना है -9, यहाँ पर लिखेंगे -9। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, ये होगा 3 1 3, 3 3 1/3 1/3। अब भैया दोनों तो बराबर आ गए, तो यहाँ पर अभी तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए C1 बाय C2 निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं C1 बाय C2। C1 कितना है -3, C2 कितना है -2। तो यहाँ पर आ रहा है -3 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसल, यानी 3/2। तो हमने देखा a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर है, बट c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। तो आप बताओ वो कौन सा वाला रेशियो था जिसमें a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर था, बट c1 बाय c2 के बराबर नहीं था। तो याद करिए हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी रहती है, नो सोल्यूशन, और जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि जो a1 बाय a2 है वो बराबर है b1 बाय b2 के, बट वो बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। भैया क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा गया कि कौन सी सोल्यूशन है, आप सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, ताकि हमें बार बार सेम क्वेश्चन ना करना पड़े। हम यूनिक के लिए या क्या कहते हैं जो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है उसको भी इसी इक्वेशन से समझते हुए चले। तो इस पेयर को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। और जिनका सोल्यूशन नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो हमने पहली वाली इक्वेशन को देखा कि ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइन से तो कोई सोल्यूशन इनका नहीं है। अब भैया एक और कर लेते हैं ताकि ये वाली मेथड हमारी स्ट्रांग हो जाए। तो अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। 2x प्लस वाई कितना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5। तो सेकंड वाला है इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में है 5। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें अगली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली लिख ली। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 4x ये इसको पहले सॉल्व करते हैं, प्लस का 5 कहाँ जाएगा, माइनस में 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट। सेकंड दी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो जो प्लस का 10 है वो प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 4x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। तो निकालते हैं इनका रेशियो a1 बाय a2। a1 कितना है आपका 2 है, a2 कितना है 4 है, तो ये कितना होगा 2 1 जा 2 2 जा। फिर b1 बाय b2 की अगर हम बात करें, b1 कितना है आपका 1 और b2 कितना है आपका 2। अभी भी हम देख रहे हैं 1/2 दोनों के दोनों बराबर आ गए। तो अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कितना है हमारा, यहाँ पर C1 बाय C2। C1 आपका कितना है -5 -10 -5 -10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 1/2 1/2। ये तीनों रेशियो बराबर आ गए। तीनों रेशियो कब बराबर आते हैं, तीनों रेशियो आपके बराबर आते हैं जब लाइन कौन सी रहती है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट में कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसे पेयर को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, कंसिस्टेंट। और अगर हम बात करें इनके सोल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। कैसे सोल्यूशन होते हैं इनके, इनफाइनाइट मैनी। और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन।
तो आज हमने क्या करा, आज हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ी, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी और जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। हमने जो क्वेश्चन करे, अगर इनमें से आपको कोई डाउट आए तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर लो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।